साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की जय। अयोध्या से पधारे परम पूज्य गुरुदेव जी, मुध मंगलमय संत समाज और इस सदगुरु कबीर साहेब के जयंती के शुभ अवसर पर पधारे सभी भक्त सज्जनगण, माता बहनों तथा इस धराधाम में खेलने वाले नन्ही मुन्ही बालकों, आज बहुत ही पवित्र दिन है, शुभ अवसर है, क्योंकि आज हम ऐसे महापुरुष संतों में शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाने के लिए हम सब उपस्थित हैं। कितना सुंदर किसी ने कहा है, एक अनोखा जो पुष्प खिला था जो न कभी मुरझाया, महक उठे जन जन का मानस, भू पर स्वर्ग उतर आया। सत्य अहिंसा तपस त्याग की सुर भी आज भी महक रही, गुरु कबीर के चरण स्पर्श से धन्य धन्य हो गई मही, धन्य धन्य हो गई मही। इस धराधाम को धन्य करने वाले, पवित्र करने वाले ऐसे महापुरुष इस संसार में कोई कभी कभी जन्म लेकर के आते हैं। सदगुरु कबीर साहेब के एक एक साखी, एक एक शब्द इतना मार्मिक है, इतना औषधि के समान है। वे हर पहलू पर उन्होंने डंके की चोट में बहुत ही सुंदर सजा और संयोग करके बताते हैं। तो मैं एक पहलू, सदगुरु कबीर साहब ने सबके जीवन को देखते हुए उनका निर्वाह कैसे हो, उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर साखी कही है। साहब कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। सदगुरु कबीर साहब ने इतना सुंदर कहते हैं कि हमारे जीवन निर्वाह के लिए धन तो चाहिए, लेकिन हमें कितना धन चाहिए? साहब कहते हैं उतना धन चाहिए कि इतना मुझे मिले कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे परिवार के लोग भी भूखा ना रहे और हमारे घर में आए अतिथि भी भूखा ना जाए। तो हमारे जीवन में हमें इतना ही धन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें चाहिए कि पहला हमें भोजन चाहिए। हर व्यक्ति बिना भोजन किए वे संसार में जीवित नहीं रह सकते। पहला आवश्यकता है भोजन का, और दूसरा है मकान का, रहने के लिए छांव चाहिए, और तीसरा आवश्यकता है कपड़े का। इसलिए तीनों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे जीवन में कभी दुख सुख आते हैं तो उसके औषधि के लिए, रोग आते हैं उसके औषधि के लिए भी पैसा चाहिए। आज के युग में तो और देखो, पैसा ही पैसा, बिना पैसा का कुछ भी नहीं चलने वाला है। बोल रहे हैं तो भी पैसा, चल रहे हैं तो भी पैसा, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से हम कहीं बात करना होता है तो बिना पैसे से हम नहीं कर सकते, और चलना है, कहीं आना जाना है तो आज हम पैदल नहीं चल सकते। इसलिए हमें साधन चाहिए, तो साधन में भी हमें पैसा चाहिए। फिर भी आवश्यकता की पूरी दुनिया में होती है, लेकिन
हम इच्छा पूर्ति के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। उस धन के पीछे बाप अपने बेटे को मार देते हैं, गुरु अपने शिष्य अपने गुरु को मार देते हैं, और पता नहीं आदमी कितना छल कपट करता है पैसा के लिए। लेकिन पैसा केवल हमारे जीवन निर्वाह के लिए है, ज़्यादा नहीं। आज हम देखते हैं कि अखबारों में छपता रहता है कि अमुक नेता ने इतना करोड़ का घोटाला किया, ऐसा घोटाला किया, और पता नहीं कैसे कैसे लोग पैसा के लिए दौड़ते हैं। साहब कहते हैं ज़्यादा पैसा लेकर के क्या करोगे, केवल निर्वाह के लिए पैसा चाहिए, और निर्वाह सबका होता है। आदमी तो आदमी, पशु पक्षी का भी निर्वाह हो सकता है। इसलिए हमें थोड़ा ही पैसा चाहिए। और हम देखते हैं एक जगह कितना अच्छा लिखा है कि जब सिकंदर अपने देश से विश्व विजय प्राप्त करने के लिए निकले थे, तो अनेकों देशों को रौंदते हुए जब भारत में आते हैं, पंजाब में, तो वहाँ उसे बहुत भूख लगी थी। तो लोगों के पास संदेश भेजा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। गांव वालों ने कहा कि आप यहीं पर रहिए, हम भोजन लेकर के आ रहे हैं। तो भोजन के लिए ले जाते हैं, तो क्या ले जाते हैं? सोने की सिक्का, सोने का असरफियाँ लेकर के थाली में रख कर कपड़े से ढक कर ले जाते हैं। जब सिकंदर के पास में, तो सिकंदर ने कपड़ा उठा करके देखते हैं, तो उसने कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। तब वहाँ सामने कई महिलाएं, माताएं खड़ी हुई थी। तो सिकंदर के सामने कहने लगी कि महाराज, आप तो अपने देश से इसी धन संपत्ति को लूटने के लिए तो आए थे, क्या तुम्हारे देश में रोटी नहीं मिलती थी तुम्हें? क्या तुम्हारे देश में कपड़े और आपके जीवन निर्वाह का सामान नहीं मिलता था? कितने लोगों को मार कर, काट कर और इस देश में आए हैं, तो इसीलिए तो आए हैं, खाइए ना, सोना चांदी को ही चबाइए। तो सिकंदर जी उस समय नतमस्तक हो गए। उस माताओं को देख करके कहने लगे कि बड़ा विचित्र महिलाएं हैं यहाँ की महिलाएं, मुंह तोड़ जवाब देती है। तो कहने लगे कि मुझे रोटी चाहिए। तो आदमी के जीवन निर्वाह के लिए तो धन संपत्ति होता है, लेकिन आदमी का पेट फटता नहीं, इतना धन इकट्ठा करना चाहता है, करोड़ों और कई करोड़ों अपने जीवन में लेना चाहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर इस साखी में हम लोगों को बताए हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और कहते हैं कि एक सेठ जी थे, तो सेठ जी ने अपने मुनीम से कहने लगे कि मुनीम, हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है, मुझे खुद ही मालूम नहीं है, उसको हिसाब करके बताइए कि हमारे कितने पीढ़ी बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए उसे खा सकते हैं, कितने संपत्ति है हमारे पास में। तो मुनीम ने कहा कि मुझे 1 सप्ताह की समय चाहिए। जब 1 सप्ताह के बाद सेठ जी के सामने कलम कापी लेकर के बैठते हैं, बैठ करके बताते हैं कि सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है कि आपके
जो परिवार है आपके आने वाली पीढ़ी 36 पीढ़ी तक से बिना परिश्रम किए उनका जीवन चल सकता है। तो कहने लगे, वो कुछ नहीं कहा और मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़ा। उसके ऊपर पानी छिड़का गया, हवा दिए गए। फिर कुछ समय के बाद जागृत हुआ, होश में आया। तब मुनीम जी उसको पूछने लगे, पूछा कि सेठ जी, मैंने कहा था कि 36 पीढ़ी बिना परिश्रम के वो चल सकता है, ऐसे तो आप मूर्छित क्यों हो गए? तो मुनीम जी की बात सुन करके सेठ जी कहने लगे, 36 पीढ़ी तो बिना परिश्रम के खा सकते हैं, चल सकते हैं उसका, लेकिन 37वीं पीढ़ी क्या खाएगा? इसको लेकर के मुझे मूर्छा आ गई। तो ऐसे ही हमारा मन है, हम सोचते रहते हैं। इसीलिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। पूत अगर सपुत्र है तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो कमा करके खा लेगा। अगर पुत्र तुम्हारा कुसंगी निकल गया, खराब निकल गया, शराबी कबाबी निकल गया, तो तुम्हारे इकट्ठे किए धन को भी वो बर्बाद कर सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसे ना बने कि धन इकट्ठा करते जाए धर्म और परमार्थ में न लगाए, क्योंकि धन तो केवल तन गुजारने के लिए है, बाकी तो परमार्थ के लिए है। परमार्थ जो करता है उसका भविष्य और भूत दोनों ही उज्जवलमय होता है। इसलिए हम अपने जीवन में जितना भी हमें धन प्राप्त हो, अपने स्वयं के ऊपर लगाए, अपने परिवार के ऊपर लगाए और आए हुए अतिथियों को भी सम्मानित करें, उसका भी स्वागत करें और अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बिताए। तो सदगुरु कबीर साहब ने हम लोगों को कितना सुंदर उदाहरण दे करके एक साखी के माध्यम से हम लोगों को समझाए हैं। सदगुरु कबीर हमें कई पहलू पर संदेश देते हैं। अगर हम उस पहलू को लेकर के हम अपने जीवन में उतारे, उसके अनुसार अगर जिए, तो वाकई में इस संसार में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुखी इसलिए होते हैं कि जो भी हमारे सामने हैं उसको हम नहीं देखते। हमारे पास 90 रुपया है तो 1 रुपया के लिए हम दौड़ते हैं, भागते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के इस जन्म उत्सव किस अवसर पर मैंने आप लोगों के सामने उसके साखी के माध्यम से कुछ बात रखी, आप लोग धैर्य से सुने, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सदगुरु कबीर साहब की आशीर्वाद आप लोगों को भी हमेशा भक्ति भावना से भरते रहे, आप लोग भक्ति भावना में रंगे रहे, डूबे रहे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। आदमी के शरीर बनने के पहले उसकी व्यवस्था प्रकृति ने दे दी है। खाने के लिए, पीने के लिए, गुजर बसर करने के लिए केवल हम लोगों को पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। लेकिन इस भेद को नहीं जानने के कारण आदमी धन के लिए पाप पुण्य को भी नहीं समझता है। अनैतिक ढंग से धन कमा करके अपने जीवन को कलंकित कर लेता है। कितना बढ़िया सुंदर विचार अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है। धर्म हमारा अच्छा है तो घर में ही मथुरा और काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे
तो जीवन बना अविनाशी है, और यदि दोनों बिगाड़ चुके तो गले में यम की फांसी है, गले में यम की फांसी है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्य और गुरुदेव जी हम सबके बीच मंचासीन हो गए रहे हैं। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ करके बैठने की कृपा करें, और माताएं भी, क्योंकि आगे की जगह खाली रहे तो अच्छा नहीं लगता है, और व्यवस्थित बैठेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का फ़ोटो लिया जा रहा है और यूट्यूब में आप लोगों को बहुत लोग देखेंगे कि इस कार्यक्रम में कितने लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं, इसलिए व्यवस्थित ढंग से बैठें। कोई हाथ पैर लंबा करके या उठाएंगे जमाएंगे नहीं तो आपका फ़ोटो वैसे और यूट्यूब में चला जाएगा। तो इसलिए सावधानी पूर्वक और मुस्कुराते चेहरा में आप सब बैठे रहेंगे तो आपका हमेशा चेहरा जो मोबाइल में देखेगा वो सब आपको देख करके प्रसन्नता जाहिर करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो आइए, हमारे बीच पूज्य और गुरुदेव जी विराजमान हैं, फिर भी हम और संतों से कुछ मिनट विचार सुनने जा रहे हैं। और हमारे बीच परम आदरणीय संत श्री विजय साहिब जी रही कला से पधारे हुए हैं। मैं आप श्री से निवेदन करता हूं, आप अपने विचारों से हम लोगों को लगभग 7 मिनट लाभान्वित करने की कृपा करें, ताकि परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन समय से हम सबको मिल सके। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, अभी हम सब कई संतों से भजन सत्संग का लाभ ले रहे थे। इसी क्रम में कुछ मिनट मैं भी उपस्थित हूँ। एक बार सद्गुरु कबीर एक राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने जैसे देखा साहिब को, अंदर ले गए, सिंहासन पे बिठाए, उनके चरण धोए, चरणामृत लिए, हार पहनाए, उनके कपड़ों में सुगंधित द्रव्य डाले, सुंदर जलपान की व्यवस्था किए। ये सब करने के बाद कबीर साहब ने कहा, बेटा ये मेरा असली सम्मान नहीं है। तो राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो अपने हिसाब से सब कुछ किया, लेकिन साहब कहते हैं असली सम्मान नहीं है। तो हाथ जोड़ के बोले कि भगवान, हम संसारी लोग हैं, आप लोगों का सम्मान क्या है हम नहीं समझ पाते, तो कृपा करके आप ही बता दें कि आपका असली सम्मान क्या है। तो साहब ने कहा, मेरा सम्मान है जो मैं कहता हूँ उसके आधार पर तुम अपने जीवन बना लो, जी लो, आचरण में उतार लो मेरी बातों को, ये मेरा असली सम्मान है। तुम मुझे बाहर से खूब सम्मानित करो, सिंहासन पे बिठाओ, सोना चांदी दे दो, ये मेरा सम्मान थोड़ी है। मेरा असली सम्मान जो मैं कहता हूँ वैसा तुम जीवन जी लो, तो समझो मैं सम्मानित होता हूँ। और ये सही बात है। जब कोई छात्र शिक्षक के पढ़ाए अनुसार पेपर में लिखता है, अच्छा अंक लाता है, तो छात्र तो सम्मानित होता है, उससे ज़्यादा सम्मानित शिक्षक होता है। गर्व से कहता है कि हाँ ये मेरा छात्र है। कोई बेटा अच्छे ढंग से जीवन जीता है, समाज में नाम कमाता है, तो बेटा के साथ साथ बाप भी सम्मानित होता है। तो सद्गुरु ने कहा, मेरा असली सम्मान ये धन द्रव्य नहीं है, मेरा असली सम्मान तो है मेरे अनुसार जो चले, मेरे वाणी से जो निकली हुई बातें हैं उस पर जिए, वो मेरा असली सम्मान होता है। और साहिब जी का ज्ञान तो इतना महान है कि संकुचितता नाम की कोई बात ही नहीं। जो देश जाति मत पंथ लिंग सब भेद भाव से हो अलिप्त, मद द्वेष कलह ममता ईर्ष्या ममता में ना किंचित प्रलिप्त, जो सबको देता प्यार सदा लखता सब में अपना स्वरूप, मानवता का यह भव्य रूप, मानवता का यह भव्य रूप। सद्गुरु कबीर का ज्ञान सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। ऐसा नहीं कि मेरा ज्ञान अमुक देश के लिए है कि अमुक जाति के लिए है। सत्य का अधिकारी केवल कोई देश है, कोई जाति है, कोई मतपंथ है, कोई लिंग है,
ऐसा साहब नहीं कहते। वो तो कहते हैं कि मेरा जो सत्य है वो संकुचित नहीं है, मानव मानव के लिए है, हर देश के लिए है, हर जाति के लिए है, हर लिंग के लिए है, हर मतपंथ के लिए है। जैसे कोई कोई मतपंथ वाले इतने संकुचित होते हैं, कहते हैं कि उसी का कल्याण होगा जो हमारे पंथ में आए। इस्लाम वाले मानते हैं कि जो मोहम्मद के चाचा थे ना, वो हमेशा मोहम्मद के साथ रहते थे और उनके बैरी बहुत थे, तो उनकी दुश्मनों से मोहम्मद की हमेशा रक्षा में लगे रहते थे। तो मुसलमान लोग कहते हैं ठीक है, उनको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस्लाम को स्वीकारे नहीं थे। बस उनके साथ रहते थे लेकिन इस्लाम स्वीकारा नहीं था, अंत तक दीक्षित नहीं हुए। तो मुसलमान लोग कहते हैं उनको सुख तो मिलेगा लेकिन उनका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम स्वीकारे नहीं थे, यहाँ तक। लेकिन कबीर साहब ऐसा नहीं कहते। कबीर साहब तो बोलते हैं कि मेरी बातें इतनी संकुचित नहीं है कि जो मेरे पंथ में आए उन्हीं का कल्याण होगा। जो सत्य पे जिए, सत्य के हिसाब से चले, उसका कल्याण होता है। वो चाहे कहीं का हो, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे भारत, नेपाल का हो, कहीं का भी हो, जो सत्य के अनुसार चलता है उनका कल्याण होता है। जो सबको देता प्यार सदा, लखता सब में अपना स्वरूप, मानवता का यह भव्य रूप, मानवता का यह भव्य रूप। जो गीता, वेद, कुरान, बाइबिल सभी का है आदर करता, पर 2-2 4 न्याय करता, 2-2 10 कभी न अनुसरता। निष्पक्ष सभी पर एक दृष्टि, सब अपने प्रिय यह मति अनूप, मानवता का यह भव्य रूप, मानवता का यह भव्य रूप। गीता, वेद, कुरान, बाइबिल सभी धर्म ग्रंथों को आदर देता है, लेकिन 2-2 10 नहीं मानता, 2-2 4 ही स्वीकारता है। कहीं का भी हो, चाहे वेद का हो, कुरान का हो, बाइबिल का हो, कहीं का भी हो, 2-2 4 जैसी बातें हैं वो सब आदरणीय है, स्वीकारनीय है। लेकिन जो 2-2 10 कहता है वो अपने धर्म ग्रंथ में क्यों ना हो, वो भी हमको स्वीकार नहीं है। ये ज़बरदस्त बल साहब में था। तो हम सब कबीरपंथी हैं, हम सबको भी इस बात पे हमेशा बने रहने की आवश्यकता है कि हम सबको आदर तो दें, लेकिन 2-2 4 को माने, 2-2 10 को नहीं। अनेक लोग बोलते हैं हाँ सभी धर्म तो बराबर है, वो भी ठीक है कहता है, ये भी ठीक है कहता है। ऐसी बात नहीं है। 2-2 जो 4 बोलता हो ना, वो स्वीकारनीय है, वो ठीक कहता है। 2-2 10 कहता है, वो स्वीकारनीय नहीं है। कबीरपंथियों को कम से कम जो पारक सिद्धांत को जानते हैं, मानते हैं, उनको अपने सिद्धांत में पक्का रहने की आवश्यकता है। जड़ पूजा, मूर्ति पूजा, देव उपासना, जाति पाति, ये सब के चक्कर में लगने की आवश्यकता नहीं है। आज संसार की हालत ऐसी हो गया है कि मूर्ति पूजा भयंकर व्याप्त है, भयंकर। मैं तो अच्छे कबीरपंथी घर में जाता हूँ ना, तो वहाँ भी शिवलिंगी देखता हूँ। और आज जो भैया चल पड़ी है ना शिवलिंगी में पानी डालने वाला, तो कबीरपंथी घरों में ये सब भैया चालू हो गया है। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता है। अरे जो 40 साल, 60 साल, 100 साल के कबीरपंथी घर है, वहाँ कोई शिवलिंगी घुस जाए तो देखो आश्चर्य होता है कि नहीं होता। तो हमको कबीर साहब के सिद्धांत को सही ढंग से समझने की ज़रूरत है और उस पर जीने की ज़रूरत है। अगर कोई संदेह हो, डाउट हो, तो संत जन इस क्षेत्र में खूब है, उनके पास बैठें, समझें जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, और जो भी भ्रम, संदेह, डाउट होना उसको दूर करें। तभी समझो कबीर जयंती मनाने की सार्थकता होगी। और ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मही सुन सुनी आवे हाँसी। कितना बढ़िया विचार श्रवण कर रहे थे कि आदमी सबको जानता है, अगर नहीं जानता है तो अपने को नहीं जानता है। यहाँ से कितने दूर पर आकाश में चंद्रमा है, सूरज है, तारेगण है, सबका अनुमान कर लेता है, लेकिन सबके देखने वाले को नहीं जानता है। यही सबसे भारी भूल है। तो आइए हम इस विचार के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच कबीर आश्रम करही भद्र से पधारे हुए परम पूज्य, परम श्रद्धेय संत श्री देवेंद्र साहिब जी विराजमान हैं। आप श्री से भी यही मैं निवेदन किए जा रहा हूँ कि आप अपने कुछ गंभीर विचार और संक्षिप्त समय में संक्षिप्त रूप से देकर कम समय में, क्योंकि समय को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार आप अपने विचार हम सबके बीच देकर हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें।
बोलिए सदगुरु देव की जय। साहिब बंदगी साहिब। एक बार सब लोग दिल से और भाव से हाथ उठा करके सदगुरु कबीर साहिब के नाम से जयकारा करेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान परम पूज्य साहिब जी और जितने हमारे वरिष्ठ संतगण यहाँ पर विराजमान हैं, सबको साहिब बंदगी, साध्वी समाज, भक्त समाज और दूर दराज से पधारे हुए हमारे सभी श्रोता बंधु, सबको सादर नमन। आज हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि कबीर साहब की हम लोग याद कर रहे हैं। कोई एक बहाना हम लोग को चाहिए, बाकी तो पूरा जीवन याद करने लायक है। कबीर साहब के अनुसार हम लोग जीने लगे तो ये जितना राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ये स्वाभाविक दूर हो जाए, प्रेम से जीवन जीने लगे। आदमी के पास धन की कमी नहीं है, किसकी कमी है? एक भाव की कमी है। धन होते हुए भी भाव नहीं है तो धन से सेवा नहीं कर सकते हैं, वाणी से सेवा नहीं कर सकते हैं, तन से सेवा नहीं कर सकते हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने दो बातें मुख्य बताई, जीव दया और आत्म पूजा। कहाँ ही कबीर और नहीं दूजा। यही दो बात सीख लें, ज़्यादा नहीं। जीव दया और आत्म पूजा। आत्मा की पूजा कब होगी? जब जीवों पर दया करेंगे। जीवों पर दया करना क्या? अपने सगे संबंधियों पर दया करना नहीं जानते हैं, अपने लोगों पर दया करना नहीं जानते हैं। गलती हो जाती है तो क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्षमा कर दो। तो क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता है, क्षमा करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। जिसके दिल में बड़प्पन होगा, बड़ाई होगी, वही क्षमा कर सकता है। बाकी तो करें अच्छा समय आएगा तो बताऊंगा। वो बदला लेने का मौका ढूंढते हैं कि कैसे बदला लिया जाए। बदला लेने का भाव ही ना हो, दुख देने के भाव को दिल से दे निकार। सदगुरु विशाल साहब ने कहा। आप कहते हैं कि भाई किसी को चोट ना पहुंचा, सदगुरु विशाल साहब कहते रहे मन में भी भाव ना उठे कि उसका तकलीफ हो जाए। सुबह उठें तो जैसे ज़मीन पर पैर रखें उसके पहले आभार व्यक्त करें। किसका आभार? जिससे ये शरीर हमारा बना है, पंच भौतिक तत्वों से। आकाश को जोड़ करके पंच भौतिक तत्व कहा जाता है। सबसे पहले मिट्टी से हमारा शरीर जन्मा, तो मिट्टी को प्रणाम कर लो। मिट्टी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को प्रणाम कर लो। न ऐसे लगा सके माथा, कोई बात नहीं है, भाव से तो गा सकते हैं। हम लोग बच्चे बच्चे थे, पढ़ते थे, तो पुस्तक कभी ज़मीन पर गिर जाए तो बताइए क्या करते थे? आप लोग भी बचपना बीता होगा, क्या करते थे? उसको उठा करके झाड़ पोंछ करके मत्थे पर लगाते थे। आप कहेंगे साहब वो जड़ चीज़ है, जड़ को मत्थे लगाने से क्या होगा? वहाँ पर जड़ की बात नहीं है कि वो जो गिरा उसका भाव हम दे रहे हैं कि वो विद्या है, तो विद्या का आदर करना चाहिए। जूते को आदर नहीं देते हैं क्या? जूते को आदर दो, आपका सम्मान बढ़ाएगा। अगर जूते को सम्मान नहीं दिए तो जूता खटपट रहेगा, जहाँ जाएंगे अच्छा कैसा जूता पहना है। कपड़े को सम्मान देते हैं तो कपड़ा हमारा सम्मान बढ़ाता है। ऐसे किसी को सम्मान दो तो सम्मान उलट करके मिलता है। हम सम्मान न चाहे अच्छी बात है। हमारे साहब कह रहा था अच्छा से बैठना, ये यूट्यूब में जा रहा है, यूट्यूब में जाए चाहे न जाए, यूट्यूब में जाए चाहे न जाए, लेकिन अपने आप को तो सम्मान देना सीखें। अपने आप को सम्मान देना हम लोग भूल गए हैं तो दूसरे को क्या सम्मान देंगे? अपने को सम्मान पहले दीजिए। अपने को सम्मान देना क्या है कि मैं अच्छा रहूं। हम लोगों तो ये मान रखा है अच्छा कोई भगवान हमारा देख रेख करने वाला है और वो उसकी मर्जी होगी तो सत्संग में जाएंगे। अभी कई लोगों से पूछो कि भैया सत्संग में क्यों नहीं आए बाद में? साहब भगवान की मर्जी नहीं थी तो इसलिए नहीं आ पाए। अपनी मर्जी नहीं बताएंगे कि मेरी मर्जी नहीं थी। आपकी मर्जी होगी तो भगवान अपने आप उसको भेजना ही पड़ेगा। अगर कोई भगवान होगा तो उसको भेजना ही पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो आपके पीछे पीछे भगवान घूमेगा। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं?
हम लोग अपने ऊपर नहीं कृपा करते हैं। अपने ऊपर कृपा करें, अपने को शुद्ध बनाएं, अपने को अच्छा बनाएं। यही कबीर साहब की तो सीख है। जीव दया हो और आत्मा की पूजा, दूसरों पर दया करो। गलती किससे नहीं होती है? कोई ऐसा नहीं जिस पर गलतियां ना हो, सब में कमियां हैं। देखो, अगर देखा जाए तो कमी किसमें नहीं है? आकाश में भी धरती नहीं है, आकाश खुली जगह, कमियां किसमें नहीं है? सब जगह कमियां हैं। लेकिन अगर कमियों को देखते जाएंगे, हमारा जीवन कमियों का भंडार हो जाएगा। और दूसरे के सद्गुणों को देखते जाएं, सुगंधी को देखते जाएं, तो मेरा जीवन सुगंधी से भर जाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कितना बढ़िया कहा, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। ये मनुष्य शरीर फूलों की रखने की जगह, गंदगी रखने की जगह नहीं है। हम लोग आदती हो गए हैं गंदगी बटोरने की। अच्छा, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, बस सबका एक एक दोष हम लोग इकट्ठा करते चले जाते हैं। एक एक सद्गुण इकट्ठा करते जाएं। वो कितना बढ़िया प्रेम से बोलता है, उनके घर जाओ तो बड़ा आसन से बैठाता, सम्मान से बैठाता है, जल भोजन देते हैं, प्रेम से बोलते हैं। यही एक एक इकट्ठा करते जाएंगे तो हमारे जीवन में स्वाभाविक प्रसन्नता होगी। ये हम लोग तरीका सद्गुरु संतों से सीखें। और यही कबीर साहब ने हम सबको बताया कि जीव दया हो और आत्मा की पूजा हो। आत्मा की पूजा मतलब अपने आप को दुर्गुणों से हटाएं, यही पूजा है। दुर्गुण जिस दिन हट गया, अपने आप वो स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। और ऐसे स्वच्छ निर्मल मन वाला ही भगवान के निकट होता है, गुरु के निकट होता है, अपनी आत्मा के निकट होता है। तो सदगुरु कबीर साहब की ये जयंती पूरा महीना चलता है। जेठ का महीना जैसे लगा तैसे पूरा महीना कबीरमय रहता है। छत्तीसगढ़ में तो और ज़्यादा, और जगह उसी दिन मनाते हैं जिस दिन मुख्य कबीर जयंती पर्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उनके बदौलत हम लोग का एक अच्छा आदर्श जीवन हम लोग बिताते हैं। और उन्हीं के आधार पर सब संतों का यहाँ पर रहना होता है। सब संत लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। उनकी साधना के हिसाब से हम लोग साधना भजन करते हैं। उनका बड़ा उपकार है जो हम लोग बैठकर यहाँ पर बैठ कर के आराम से सुन रहे हैं। अगर कबीर साहब का सिद्धांत लागू न होता तो किसी को ज्ञान कहने का अधिकार नहीं था और न सुनने का अधिकार था। अगर कोई ज्ञान की बातें, वेद की बातें सुन ले तो उनके कानों में रांगा भर दो। नहीं तो किताबें उठा के पुराण पढ़ो, देखो तो सब ऐसे है। कबीर साहब के प्रयास से और धीरे धीरे सब संतों के प्रयास से ये धीरे धीरे जड़ता हटी। और कोई भी वेद मंत्रों को पढ़े गुने, कोई भी सुने जाने, और जो योग्य हो मंच पर बैठ कर के अच्छी बातों को उपदेश करे, सब कुछ छूट हो गई। ये देवियाँ पढ़ नहीं सकती थी, माता बहनें पढ़ नहीं सकती थी, और आजकल देखो वो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। और पूरे देश के चलाने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो कितने हो गए। अंतरिक्ष में उड़ने वाली हो गई, ट्रेन चलाने वाली हो गई, जहाज चलाने वाली हो गई। क्या उनमें कमियां हैं? उनमें कमी नहीं है। बस ये कबीर साहब की देन है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सबके सामने बैठ बोध कर रहे हैं। इसलिए कबीर साहब की बड़ी कृपा हम लोगों पर है, और ऐसी कृपा संतों की भी बनी रहे, आप सबको भी बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। चल नहीं सकता उसे हम साथ लेना चाहते हैं, छूट नहीं सकता उसे हम चित्त से बर्खास्ते हैं। कितनी बड़ी हम लोगों के अंदर में कमी है। हमारे पूर्व प्रवक्ता श्री साहिब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। हमारे बीच बहुत दूर दूर से प्रबुद्ध जन भी पधारे हुए हैं, और पूज्यवर के आज्ञा अनुसार हम आपसे भी कुछ दो शब्द सुनना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे बीच पड़की भाट से आए हुए परम सम्माननीय पटेल जी उपस्थित है। आपसे से निवेदन है, वैसे तो आप बहुत बोलकर भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ब्रेक लगाते हुए थोड़ा कम शब्द में और संबोधन करने की कृपा करेंगे। अपना परिचय देते हुए सामने माइक है, भैया माइक दे दीजिए। हेलो, बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। आज इस पवित्र आश्रम में कबीर जयंती के पावन पर्व पर
उपस्थित पूज्य गुरुदेव परीक्षा साहिब जी, आदरणीय पूजनीय समस्त संतगण, आदरणीय सम्माननीय पूजनीय साध्वीगण, आदरणीय सम्माननीय समस्त आत्मीय बंधुओं, आदरणीय समस्त माताओं, आप सभी के श्री चरणों में नमन, प्रणाम, अभिवादन। आज मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। मानव का जो यह तन मिला है, अनमोल रतन मिला है, इस जीवन की तुलना हम करोड़ों रुपयों से नहीं कर सकते, अरबों रुपयों से नहीं कर सकते। इनका एक अलग महत्व है जो हमें ऐसे सत्संग से मिलता है, संत गुरुजनों के सानिध्य में मिलता है, पवित्र धार्मिक आयोजन कार्यों से मिलता है। वह है जीवन जीने की कला, अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान। किसी महान संत ने कहा, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, यह लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, यह गंवाने के काबिल नहीं है। खानियों में भटकता तू आया है, खानियों में भटकता तू आया है। आज अवसर तू नर्तन को पाया है, यह नर्तन मिला है भजन के लिए, यह नर्तन मिला है भजन के लिए। गंवाने के काबिल नहीं है, गंवाने के काबिल नहीं है। इसी भाव के साथ हम अपने जीवन को निरर्थक न गंवाएं, सदुपयोग करें। ऐसे हम मानव तन मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, गुरु भक्ति के लिए मिला है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, नैनन संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कट तुम रीशम सूला, ते नमत हरि गुरु पद मूला। शिव जी कहते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई गावत वेद पुराण। और इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम चाहूँगा। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय, बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। भारत में सत्य अहिंसा, भारत में सत्य अहिंसा ही धर्म है, और सत्य अहिंसा जिसके दिल से निकल गया वह आदमी धार्मिक नहीं रह जाता है। कितना बढ़िया विचार श्रवण कर रहे थे। आइए आगे इस कड़ी को और बढ़ाते हुए धनेली से आए हुए हमारे परम सम्माननीय खेदूराम गुरु जी विराजमान हैं, और आप एक विशेष सत्संगी से हम काफ़ी दिन से आपसे परिचित हैं, और हम सौभाग्य मानते हैं आपके आगमन से। तो आप भी आएँ और कुछ मिनट अपना एक परिचय देते हुए सदगुरु कबीर साहब की पावन जयंती में दो शब्द रखने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कबीर जयंती समारोह कबीर आश्रम गुरु के इस पावन धरा पर उपस्थित आदरणीय साहेब जी, सभी संत जन, साध्वी जन और विभिन्न स्थान से आए हुए मेरे सभी माता पितृशक्ति मातृशक्तियों, सबको मेरे तरफ से सत सत नमन। साथियों, गुल खिले गुलशन खिले और खिले आप लोगों की जिंदगी। इस समारोह में उपस्थित सभी माताओं को, बहनों को और सभी संतजनों को मेरा सत सत बंदगी, सत सत बंदगी। हम याद उन्हीं की करते हैं, हम याद उन्हीं की करते हैं जो औरों के लिए जिया करते थे और अगरबत्ती की तरह जलकर, अगरबत्ती की तरह जलकर औरों को खुशबू दिया करते थे। आज वो साहेब जो हमें खुशबू दे रहे हैं,
एक सत्संग का रास्ता बना रहे। इसलिए एक अंग्रेज विद्वान ने कहा है कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन आर रिमाइंडर्स, वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। महापुरुषों की जिंदगी एक आदर्श, जिनके आदर्शों को लेकर हम अपने जीवन को सुंदर सुखद बना सकते हैं। आज हम उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी फोटो की पूजा करते हैं, लेकिन वो जो हमें चेतन दे दिए, जो हमें याद दे दिए, उसको हम एक साया में रख करके हम उसको अपना लेते हैं। लोग कहते हैं कि महापुरुष आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, लोग कहते हैं कि महापुरुष आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, तो मैं कहता हूँ कि अप टू डेट है। हम अपनी सोच और अपनी अज्ञानता के कारण उनके आदर्शों को, उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। आज जयंती, पावन जयंती के अवसर पर कबीर साहब का कर्तृत्व और व्यक्तित्व इतना आकर्षक था, इतना मनोहर था कि क्या गरीब, क्या अमीर, क्या रंग, क्या राजा, क्या फकीर, ना क्या मौलवी, ना जाने कितने धर्मांतर आने वाले जितने लोग थे, सब उनके व्यक्तित्व और उनकी आकर्षित हो गए। उनका व्यक्तित्व बड़ा चुंबक की तरह है। कहते हैं कि साहब जी साधुओं के दिल से बड़े साधक थे और कहना चाहिए बड़े जिम्मेदार थे, आर्थिक दृष्टि थे और सब कुछ करना चाहिए। उनकी जो विचार थे वो बहुत गृहस्थों के लिए, साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए सबसे नजदीक रहते थे। साहब जी पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार, मिथ्या महिमा, ये हमारे धार्मिक गुरुओं का जो विचार है। पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार, मिथ्या महिमा आदि का भ्रम फैला करके लोगों के बीच में ऐसा भ्रम फैलाना और उससे लेकर के अपने स्वार्थ का सिद्ध करना, ये समय रहा है। इनको ने पुरजोर से विरोध किया। कबीर साहब के मन में किसी के प्रति ऐसा रंच मात्र गिरा नहीं था, लेकिन उनका उद्देश्य कि समाज में दबे, कुचले, उछेपतित, नीचे गिरे हुए जो आदमी हैं, जो अपने आप को हीन की भावना समझते थे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना, उनके विचारों को भरना, ताकि वो भी सम्मानपूर्वक समाज में जी सके। ऐसा उनका मूल उद्देश्य। और इसी उद्देश्य के लेकर के कहते हैं कि कबीर साहब के जो 100 पोएम्स जो हैं, विजक की जो 100 पोएम्स है, विजक उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, और उसी के आधार पर विश्व ख्याति उन्हें मिली और इन्हें नावल पुरस्कार का प्राप्त हुआ। तो व्यावहारिक दृश्य में आने वाले जो हमारे उपकरण हैं, सामान्य चीज़ें, उनके द्वारा उन्होंने हम सब लोगों को झकझोरने का उपाय किया, हम सब लोगों को शिक्षा देने का उपाय किया। जैसे घर में आने वाली एक सूप है, साधु ऐसा चाहिए, और जैसा सूप सभाए, सार को गही रहे थोथा दही उड़ाए। हे साधु को, साधन करने वाले, अपने जीवन में सार को लो और लोग सार को लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाओ। दूसरे उपकरण में कहूँ चक्की, चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटों के बीच में बचा न साबित को, चक्की चक्की सब कहे खूंटा कहे न को, जो खूंटा से लागी रहे तो आटा कब हो। ये चक्की क्या है? खानी और बानी। एक खानी बानी के चक्कर में हम पूरा समाज घूम रहे हैं, और लेकिन उसका जो आधार है खूंटा, उस खूंटा को हम भूल रहे। हमारे शरीर का आधार क्या है? खूंटा, वही जीव है। तो कबीर साहब कहना चाहिए जीववाद, केंद्रवाद, उनका पैगंबर, उनका भगवान कोई आकाश में नहीं, कोई पाताल में नहीं, लेकिन उनका मूल केंद्र है जीव। जीववाद कबीर साहब जी का मूल दर्शन था, और उसी मूल दर्शन के आधार पे उन्होंने एक विश्व ख्याति प्राप्त की। और कहना चाहिए कबीर साहब एक पाखंडियों को तो खैर जो उन्होंने अपने बीजक के द्वारा से ललकारा, लेकिन हिंदू मुस्लिमों को एक राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय संत के रूप में हिंदू और मुसलमानों को एक में लाने का प्रयास किया। और
ज़्यादा नहीं कहते कि समय देखते हुए मैं इतना कहूँगा, इतना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे कबीर साहब के बारे में कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। क्यों कि एक त्वचाहार मल मुद्रा रे कर दिरी को गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्र। ये हम दूसरे में जातिवाद को लेकर के छुआछूत की भावना उस समय जो थी, अंधविश्वास की जो भावना थी, जो लोग दसित हुए थे अवगुण कहो शराब का ज्ञान अवंत सुन ले और मानुष से पसवा करे गब्य गांठ के जो ऐसे खराब आचरण से भी हमारे जो लोग रहे, समाज के लोग दबे कुचले लोग थे, इनको ऊपर उठाने के लिए, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कबीर साहब ने बहुत अथक प्रयास किया। और इसीलिए वे धर्म सुधारक, एक समाज सुधारक कहना चाहिए के रूप में आज एक राष्ट्रीय संत के रूप में माना जाता है। और ज़्यादा नहीं कहते, समय के देखते हुए मुझे साहब जी ने इशारा कर दिया, इसलिए इन शब्दों के साथ में आदरणीय सभी संत जनों का सहदिल से स्वागत करते हुए, नमन करते हुए अपनी बानी बिरानी दे रहा हूँ। बोलिए भारत माता की जय, कबीर साहब की जय। संत आते नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। कितना बढ़िया विचार हमारे परम सम्माननीय गुरु जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। आइए थोड़ा से हम और आगे बढ़े जा रहे हैं। खुंदनी से आए हुए परम सम्माननीय भक्तराज अभ्यास गुरु जी हमारे बीच विराजमान है। आप श्री भी आए और समय को ध्यान में रखते हुए कुछ ही मिनट अपने परिचय देने के रूप में 2 शब्द रखने की कृपा करें। उसके बाद हमारे बीच सम्माननीय कचरू मास्टर जी भी है, आपसे भी हम आशा करते हैं हमारे गुरु जी के बाद में, तो आप भी से कुछ ही मिनट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सद्गुरु कबीर साहब की जय, आज के इस आनंद मंगल की जय। परम श्रद्धेय सद्गुरु परीक्षा साहब जी जीवनपुर अयोध्या उत्तर प्रदेश से पधारे हुए। वैसे हम सब कोई बात धन्यवाद देते हैं परम श्रद्धेय संत श्री दयाचंद साहब जी को। आप सब दूर दराज से पधारे हुए हैं और आप सबके अथक प्रयास और दिल खोल करके आप सब ने मुक्त हस्त से, मुक्त हृदय से दान दिए हैं और उसी का परिणाम है विगत कई वर्षों से यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब जी का ये जयंती जन्म समारोह का आयोजन होते आया है। हम आप सब संतों का दर्शन करके और वाणी वचन सुन करके अपने को धन्य मानते हैं। इसी तरह से आज हम लोगों के मन में एक विचार हुआ कि हर गांव में कबीर जयंती मनाया जाए। कबीर जयंती में हमारे संत उपस्थित हो और आज वो समय मिला है। हमारे बीच परम पूज्य संत गुरुदेव श्री परीक्षा साहब जी अयोध्या जीवनपुर से उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं। दर्शन पा करके हम धन्य हुए हैं। सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहब जी का सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने एक उनका गुणगान गाए हैं, वो है जय जय सद्गुरु कबीर स्वज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, अमृत बरसा बरसा दिए, अविनाशी जीव जगाय दिए, आप उद्धारक बंधु जगत में ताता, जय बीजक बोध विधाता। ये भाव सद्गुरु
अभिलाष साहब जी ने इन पंक्ति में सदगुरु कबीर साहब के बारे में लिखे हैं। हम सब आप क्षमाशील बने, प्रयत्नशील बने और जीवन में अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शुभकामना के साथ समस्त संतों के पावन चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। जय। 1000 फूल कम है, 1000 फूल कम है गले के सजाने में, और एक फूल काफ़ी है जीवन भर रुलाने में, जीवन भर रुलाने में। परम सम्माननीय गुरु जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए, और हमारे सम्माननीय गुरु के से पधारे हुए कचरू गुरु जी ने तो असमर्थ जाहिर किया है, इसलिए हम आप सबको ले चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों तक। नहीं बोलो साहब, माइक लगाओ साहब। हाँ, तो आइए हमारे बीच कन्हारपुरी ब्रह्मचारिणी आश्रम से सुश्री वेदमती साहब जी उपस्थित है एक भजन के लिए, क्योंकि भजन गाते भी हैं और हम कई बार सुने भी हैं। तो माइक वाले भैया थोड़ा माइक साधु साहब को दीजिए, और उसके बाद हमारे पूज्य और गुरुदेव जी के आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। अगर आप लोग भी साधु साहब के भजन सुनना चाहते हैं, एक बार ताली बजा करके बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। बटन चालू है। बोलिए सदगुरु देव की जय। परम पूज्य साहिब जी, मंगलमय संत समाज, हमारे धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, आप लोगों के समक्ष कुछ बोलने के लिए प्रयास करूँगी। सदगुरु कबीर साहब का जन्म प्रचंड गर्मी का महीना जेठ पूर्णिमा को मुसलमानों के शासनकाल तथा पंडितों की नगरी काशी के लहरतारा के तालाब में नवजात शिशु को नीरू नीमा नामक दंपति ने पाया गया। उसको उठाकर अपने घर में ले गया और सोहर मंगल बधाई बजाया और उसका नाम रखा कबीर। कबीर का अर्थ होता है बड़ा महान। सचमुच में कबीर बड़ा महान रहे होंगे। आपका 48-50 डिग्री ऊपर चढ़ने वाला पारा, आपका ज्ञान मार्तांड भी धधकती आग था, जिसके समीप किसी भी कूड़े कचड़े का बच पाना सर्वथा असंभव था। सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में भारतवर्ष जाति पाति छुआछूत सांप्रदायिकता के आग में जल रहा था, जिसे जलने वाली एक ज्वालामुखी ने एक कबीर समुंड उमड़ पड़ा, जिसे आश्रित होकर आसमान से बुझाया। मध्ययुगीन काल का इतिहास काफ़ी रक्त रेबित था। इंसान को इंसान नहीं मानी जा रहा था। इंसान की पहचान केवल हिंदू, मुसलमान, जलपारा, ब्राह्मण, शूद्र प्रमुख रही। उसी समय हिंदू और मुसलमान आदि होते तो सभी तलवारों से होती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब काशी के चौराहे पर खड़ा होकर मानव जीवन सुधार के लिए उपदेश देते रहे। सदगुरु कबीर साहब का साखी है, कर बहिया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। सदगुरु कबीर साहब एक मानवता के पुजारी थे। वे जीवन भर निर्बल को बलवान, अविवेकी को विवेकी, स्वाधीनता को परधीनता बनाने में
होगी। बोलिए सदगुरुदेव देव की की जय। टाइम नहीं है ना। एक भजन। अच्छा, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए, वे निर्मल पाठ पढ़ाए। कबीर साहब के संदेश बहुत ही सुंदर ढंग से साधु साहेब जी के द्वारा श्रवण किए। आइए अब हमारे बीच पूज्यवर गुरुदेव जी विराजमान हैं। आप श्री के पावन चरणों में मैं त्रैबार साहेब बंदगी करते हुए यही नम्र निवेदन किए जा रहा हूँ। आप अपने गहन गंभीर चिंतन पूर्ण विचार और सदगुरु कबीर साहब का संदेश देकर हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। और आप सबसे भी निवेदन है, जिस शांति मुद्रा में बैठकर संतों के वाणी विचारों से लाभ ले रहे हैं, यही शांति मुद्रा बरकरार रख करके और पूज्य और गुरुदेव जी के आशीर्वचनों से लाभ लेंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय। संत समाज की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। आवाज़ देख देना ना, कम हो तो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। वंदनीय संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। माँ बहनों की जय। साहेब बंदगी साहेब। संत गुण संपन्न रहने के धनी मंच पर विराजमान पूजनीय संत गुरुजन, सम्मान्य साध्वी समाज, ग्रामवासी एवं दूर दूर से आए हुए प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, गुरुवर कबीर की पावन जयंती के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। जो नाम में, ज्ञान में, आचरण में अद्भुत थे, अनोखे थे, वे हैं गुरुवर कबीर। कबीर साहब, ये दुर्भाग्य समझना चाहिए, 625वें साल होने जा रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो 4 तारीख को जो कबीर जयंती मनाई जाएगी, 625 साल पूरे हो जाएंगे। अब तक मुझे नहीं पता चला कबीर साहब के माँ बाप कौन थे, और मेरा ख्याल है आपको भी पता ना होगा। कबीर साहब जी का शरीर शांत हुआ तो लाश जलाई गई कि दफनाई गई, इसका भी कोई प्रमाण आप पास नहीं है। लेकिन जब कबीर साहब शरीर शांत हुआ, हिंदुओं ने जलाना चाहा, मुसलमानों ने गाड़ना चाहा। भारत के इतिहास में ऐसा कहीं कोई व्यक्तित्व का और कोई संत हो, मुझे अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। खैर, बुद्ध महावीर राजमहलों से आए, महाराज श्री राम और महाराज कृष्ण भी राजमहलों से आए। कबीर कौन से राजमहल से आए? इन सारी बातों पर कभी कभी विचार कीजिए। माता बदल जायसवाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। कबीर संस्थान
इलाहाबाद कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद के सम्मेलन में मैंने कई बार उनके विचार सुने और आखिरी में जरूर कह जाते थे, अरे कबीर जैसा संत इस धरती में नहीं हो पाए। बुद्ध महावीर भी फेल है, उनकी भावना थी, फेल हम किसी को नहीं कह सकते। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखे होते हैं, अद्वितीय होते हैं। इस संदर्भ में फिराक गोरखपुरी उन्होंने लिखा है कि 600 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी जितना कबीर के दोहे और साखी भजन गाए जाते हैं किसी का नहीं गाया जाता है। आप लोग इस विषय में ज़्यादा जानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी जगत के प्रसिद्ध विद्वान रहे, कबीर पर उन्होंने लेख लिखा है। कबीर वाणी की डिक्टेटर थे, भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में ऐसा व्यक्ति लेकर के कोई पैदा नहीं हुआ है, ये लिखा है। कबीर साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कबीर अपनी आत्मा का सच्चा आज्ञाकारी सेवक था। बड़ी खूबी के साथ आत्मा का आवाज को सुर करके चलने की चेष्टा की थी। तो आज विद्वान जगत, सामान्य जनता, पढ़े लिखे प्रबुद्ध और चाहे जिस किसी मतबंध का व्यक्ति होगा, कबीर की याद जरूर करता है, जरूर करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी पक्षधर थे, अयोध्या श्री राम के पक्षधर थे और कहते कहते उन्होंने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोड बैरेसम जद्दप परम सनेही तदो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु व्रत मातारी। जो राम को परम परमात्मा नहीं मानता, सुअर कुत्ता गधा कुल कह डाला है। गुरुवर कबीर कहते हैं जे जीव जान पर आ जा सदेगा, जिनकी जैसी समझ होगी मान लेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या श्री राम के समर्थक थे और मीरा देवी मेवाड़ के निवासी, राजस्थान। मेरो तो गिरधर गोपाल, कभी कभी पूरा कर दिया करो आप लोग। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कबीर साहब के पास न राम हो सकते हैं, न कृष्ण हो सकते हैं, न बुद्ध हो सकते हैं, न महावीर हो सकते हैं। इन महान विभूतियों के हृदय पट में बैठा हुआ जो अस्तित्व है, चेतन है, अभी अनेक संतों द्वारा आप लोग सुन चुके हैं, आत्मा आत्मा आत्मा। और जो बहुत ही घटिया कोटि की चिंतन है, जिसके माँ बाप का पता नहीं, जात बिरादर का पता नहीं, कहाँ पढ़े लिखे ये भी पता नहीं, कबीर अनपढ़ थे, वो कबीर को नहीं समझ सकता। अनेक महान विद्वानों की पुस्तकें मैंने पढ़ी, कबीर तो अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सदुकड़ी थी, कबीर गृहस्थ थे, कमाल कमाल उनके बच्चे थे, लोई नाम की पत्नी, बिल्कुल घटिया कोटि चिंतन है। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, माँ बहनों, कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी व्रत संत थे। दुर्भाग्य इन विद्वानों को, कबीर के साधक, कबीर के संत जितने कबीर को समझ सकते हैं, लेखक कबीर को नहीं समझ सकते। ये मैं सही कह रहा हूँ। और अनेक विद्वानों को मैंने पढ़ा, किसी भी विद्वान ने नहीं लिखा आज तक कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी व्रत संत थे। इस विषय पर पता लगाने के लिए तो आप काशी कबीर चौरा जाके आप देखिए, गुरुवर कबीर के पश्चात जितने भी अभी तक संत हुए हैं, विरक्त संत ही रह रहे हैं। देश विदेश में जो फैली हुई शाखाएं हैं, मठ हैं, मंदिर है, वहाँ विरक्त संत ही रह रहे हैं। उनकी जो हृदय कमल से निकली हुई वाणी है, बीजक, साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल। माया माँ ठगनी हम जाने, तिरनी बांस दिए का डोले बोले मधुरी बानी, केशव के कमलानी ब्रह्मा के ब्रह्मानी।
कहना कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन विचरण दुहे रजस के चूल सजंत, माया केरी बस पर ब्रह्मा विष्णु महेश, माया माँ ठगनी हम जाने। बहुत सारे उदाहरण हैं। इन पंक्तियों पर जब दृष्टि डाले तो क्या कबीर गृहस्थ हो सकता है? दुर्भाग्य हम कबीर पंक्तियों का छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक जितनी पुस्तकें बनी हुई हैं सब में एक से गृहस्थ है, गृहस्थ है, गृहस्थ है। कबीर पंथ को कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं हो पाती है। गुरुदेव श्री रविदास साहिब जी ने कबीर दर्शन इन विद्वानों को खूब फटकारा है। आप पढ़िए कबीर दर्शन तो पता लग जाएगा। लेकिन वो कबीर दर्शन केवल हमारे आप तक ही सीमित रह गई है। पूरे कबीर पंथ सबको क्रांति मचा देना चाहिए। क्या कबीर साहिब बड़ा ब्रह्मचर्य से अपने सिलेबस में निकलाइए। यहाँ टीचर शिक्षक लोग सब बैठे हुए, ये भी अपने बच्चे को अब जो सिलेबस से बाहर तो जा नहीं सकते वो ये पढ़ाते ही। कबीर साहब एक इंसान थे, इंसानों में इंसान थे, मानव महामानव थे। इन सारे विषयों पर खूब चिंतन मनन करना चाहिए। हमारे कबीर पंथ में एक अच्छे विद्वान संत हैं श्री सनाथ साहिब जी, जो रीवा मध्य प्रदेश रीवा शहर के रहने वाले। उन्होंने सिद्ध किया है, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी कि कबीर साहब की माता नीमा है, पोषक माता पिता नहीं, नीमा से पैदा ही हुए हैं वो। कई उदाहरण उन्होंने दिया है। पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी भी लगी और मैं करीब करीब उसको स्वीकार करता भी। सोच का विषय उन्होंने पता भी तो लगाया कम से कम, और ये पता लगा तो कौन सा पाप हो गया। नीमा से पैदा हुए, कबीर साहब जोड़ा थे। अरे मुसलमान घर पर तो कौन सा पाप हो गया। को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए, पूरब दिशा हरि को वासा पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल मा खोज दिलई मा खोजो। यही करे हमारे इसी का पाठ कर रहे हैं आप लोग। मेरे दोस्तों, हिंदू शब्द जो है ज़्यादा 2500 वर्ष, इसके पहले हिंदू शब्द था ही नहीं। रजनीकांत शास्त्री की पुस्तक हिंदू जाति को उत्थान और पतन, इसको पढ़ के आप जान सकते हैं, बड़ा विस्तृत विवरण है। और हिंदू शब्द ईरानियों की देन है, आपकी भारतीय संस्कृत शब्द ही नहीं है। विश्व हिंदू परिषद वालों को से दीवार पर लिखा हुआ आपने कई बार देखा होगा कि गर्ल्स कम हिंदू हैं। मुसलमान भी तो कह सकते गर्ल्स कम मुसलमान हैं, ईसाई भी तो कह सकते गर्ल्स कम ईसाई हैं, तो मानव कौन रह गया? गुरुवर कबीर कहते हैं मानुष तेरा, पहले तुम मनुष्य हो, मनुर्भव। यजुर्वेद में आया है मनुर्भव, तुम मनुष्य हो पहले। हिंदू मुसलमान सिख कैसा तो हम लोग बाद में बनते हैं। ये कविता आपने कई बार सुनी होगी कि मैं हिंदू के घर में जन्मा हिंदू कहलाया, मैं मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख ईसाई के घर में जन्मा सिख ईसाई कहलाया। अफसोस है मानव के घर में मानव न कहलाया। बड़े आश्चर्य की बात है, हम सिर्फ मानव हैं। लेकिन गुरुवर कबीर की वाणी बीजक अगर ठीक से आप अध्ययन करें तो मानव कहलाने का अधिकारी वो है जिन्होंने अपने आप को जीवन मुक्ति की परिभाषा में पहुंचा चुका है। अब कितने मानव लोग हैं बताइए, यहाँ जितने में कितने जीवन मुक्ति की परिभाषा में? मानुष हो के ना मुआ, मुआ तो डाकर दो, मरते मरते जगमुआ मुए न जाना, कोई ऐसा हो कि ना मुआ जो बहुरीन मरना हो। गुरुवर कबीर एक महान संत थे। सभी महापुरुष अपने अपने महान हैं और सबकी हम प्रशंसा करते हैं, सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन आप जिनकी जयंती हम मनाने बैठे हुए हैं, जयंती का अर्थ होता है उनके व्यक्तित्व का बखान कीजिए, उनके गुणों का बखान कीजिए। 625 साल हो रहे हैं कबीर साहब। कई ऐसे कबीर के साधक अनुयायी लोग हैं जो कहते हैं नहीं कबीर साहब किसी माँ बाप से पैदा हुए ही नहीं, वो आकाश से लाड़ तारम कमल को उपज होते आते। उसको आप नहीं मना सकते। आप ज़्यादा मनाने लगो तो हम मार पीट देंगे। मैं तो भ्रमण करता रहता हूँ। नेपाल देश का काठमांडू राजधानी, एक दूसरे नंबर का शहर विराटनगर, मैं वहाँ गया आज से लगभग 20 साल पहले। मुझे भी 15 मिनट का समय मिल गया था। मैं कुछ बोला इसी विषय पर। कबीर साहब एक मानव थे,
मानव ही नहीं महामानव थे, संत ही नहीं शिरोमणि थे, मैंने कहा। अब जब दूसरे दिन घूमने के लिए चल रहा तो मुझे तो 4 आदमी घेर लिए, कैसे तुमने मानव कह दिया? मैं तो सन्न हो गया। तो मैं भी थोड़ा जोश में था, मानव ने तो क्या हाथी घोड़ा था क्या? वो मानव थे। और जितने भी महापुरुष अभी तक हुए सभी मानव ही है, जिनकी दृष्टि में सनक सनंदन बुद्ध व्यास और महावीर, ईसा मूसा हजरत रसूल राम कृष्ण तुलसी कबीर, दयानंदिया अन्य जगत के संत सभी श्रद्धेय रूप, मानवता का यह भव्य रूप, मानवता का यह भव्य रूप। लेकिन श्री रामकृष्ण ईसा गौतम और महावीर कोई न रहा है। श्री रामकृष्ण ईसा गौतम और महावीर कोई न रहा है। तुलसी कबीर वो सूर दयानंद और विवेकानंद कहाँ हैं? सुख से जियो दुख से जियो, लो मुक्ति यानी बंधन डाली है। जीवन नौका समय चली जाती, न या रुकने वाली। जन्म हो तो मृत्यु होगी, सूर्योदय होता सूर्यास्त होता है, ये प्रकृति का एक नियम है। महापुरुष इस दुनिया में आए, अपने आप को ज्ञान के माध्यम से, रहने के माध्यम से आलोकित किए और हमें और आपको भी प्रेरणा दे करके चले गए। तो शरीर तो सबका छूटता है। हम बोल रहे हैं हमारे भी शरीर छूटेगा आजकल में। जिसका कभी शरीर छूटता ही नहीं, शरीर है नहीं, जिसकी यात्रा अनंत काल से चल रही है। हम तो एक सामान्य जीवन से परिचित हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दो आप मेरी बातों पर। हम एक सामान्य जीवन से परिचित हैं, जिसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, संयोग होता है, वियोग होता है, हम उससे परिचित हैं। जिससे परिचित होना चाहिए अभी तक परिचय हो ही नहीं पाए, वो है आपकी आत्मा। आजरय खंड रूपी परमा प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी, लेको अति सुहायो है। ब्रह्म जगत ब्रह्म मिटि जाए, संधि काल नासे, संस सब चूर कर धूर से उड़ायो है। वेद हो प्रमाण और वाणी न के मत जेते, और हो सिद्धांत सो तो सर्व दिखायो है। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु सो न्यारो रहे, सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु सो न्यारो रहे। सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। इस पंक्ति को याद करें आप सब। सर्वहु को जानो सो तो सर्वहु सो न्यारो रहे। और मान के चलो मेरी माँ बहनें देवियाँ बैठी हुई है, इस देवी को छोड़ कहीं देवी खोजो मत। पुरुष भाई लोग देवता गण हैं, और इन देवी देवताओं के बीच में जुकट में जो बैठा है वो परमात्मा है। वही आत्मा, वही परमात्मा है। परमात्मा नाम की चीज़ कहीं बाहर नहीं, इस बात को दावे के साथ कहता हूँ। अब मानव शरीर की भूमिका में तो उनको भी मिली है, जो रात दिन बकरा मुर्गा काट रहा है, भाषा मार रहा है, काट, वो भी मानव शरीर भूमिका है। लेकिन मानवीय गुणों से वो करोड़ों अरबों को दूर है। मानव कल्याण का अधिकारी वो है ही नहीं। इसलिए मानवीय संस्कारों को जागृत करने के लिए बिन सत्संग विवेकन हो, वो बहुत संस्कारी जीव हैं। और मेरे दोस्तों, अपने आप को कबीरपंथी, पारखी कल्याण और गौरवान्वित महसूस करो। न देवी न देवता न भूत न प्रेत न जिन न चुड़े न देवी न मानव। कितना दुर्भाग्य, हमारी खोपड़ी मारी गई है। मंदिर हम बनाते हैं, मंदिर की मूर्ति की स्थापना हम करते हैं। तमें माता च पिता तमें बंधु तमें सखा। अच्छे अच्छे पारखी लोगों के यहाँ शिव जी की पूजा हो रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तमाम देवी देवता विराजमान है वहाँ पर। तो मैं कभी कभी थोड़ा चुटकी, क्यों भैया क्या मामला है? अरे क्या करे साहब, जब आना है। अब उनको कौन समझावे? हम भी जाते हैं वहाँ पर और देखते भी हैं। इन मान्यताओं से ग्रसित मेरे दोस्तों, विवेक करो, परखो। गुरुवर कबीर ने हमें समझे, परखो परखो भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक देह लखाई कहाँ है कबीर, भूल की औसत पारक सबकी भाई। जय खोजत कल्प हो गया।
कल्पों 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है। मेरे दोस्तों याद रखिए, ऐसे कल्पों बीत गया। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है, ऐसे कल्पों बीत गए। खोजत खोजत बहुकल्प बीते, मन नहीं छाड़े आस। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ हैं, कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, पर न अंतरतम कभी जाती नजर है। हम सदा सतही बने जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। मैं गुरुवर कबीर पर इसलिए ज़्यादा रिझता हूँ, चाहे जितने बड़े कबीरपंथी विचारक हो जाए, लेकिन काशी नगरी में उन ब्राह्मणों के बीच, उन मुसलमानों के बीच दहाड़ते चले जा रहे हैं। संतो पाड़े निपुण को साई, बताओ हल्कम बड़ी बात, मैं तो नहीं कह पाऊँगा आज भी। जो तोहरा को ब्राह्मण कहे तो काको कहे कसाई, बोला बे यामक नादाना, बताओ हाल। मैं तो आज भी नहीं कह सकूँगा, अधिकृत कबीरपंथी जो कहलाने वाले भी नहीं कह सकेंगे। ऐसे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया, कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता, करना चाहिए भी। पंडितों को ललकारते हैं, तुम जनेऊ पहन करके ब्राह्मण बनते हो, तुम अपनी औरत को क्या पहनाते हो? तो पंडित लोग लगता है ये कोई मुसलमान है क्या? जब मुसलमानों को फटकारते हैं तो पेशाब इंद्री खाल कटा कर तुम मुसलमान बन, तुम अपनी औरत को क्या कराते हो? मेरे दोस्तों, कबीर साहब केवल सिर्फ मानव थे, मानव थे और मानवता का संदेश उन्होंने दिया है। मानव तो है सबसे महान। ये जितनी कला नज़र आ रही है, पंखे चल रहे हैं, इतना विशाल बिल्डिंग चल रहा है, लंबी चौड़ी सड़कें बन रही है, मोबाइल लेकर के आप बैठे हुए हैं, वेद शास्त्र कुरान गुरबाणी जहाँ तक, जीव ही की देन है प्रज्ञा तहाँ तक। ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता। जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव ही है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह व्यवस्थाओं में ग्रसा है। कामनाएं छुट सब जाती जब है, जीव ही ऐसी हो जाता तभी। सारे विकारों से, सारे दोषों जब हम रहित हो जाते हैं तो वही शिवत में पहुंच जाते हैं। और मैं तो, मेरी ज़िंदगी भ्रमण में गुजर रही है, यात्रा में, ट्रेनों में, बसों में हमेशा यात्रा करता रहता हूँ। जब मैं भिख मंगों की तरह से कहे कबीर सुनो भाई साधु, तो मैं इतना खुश होता हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले हों, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हों, चाहे भिक्षा करने वाले हों, कहें कबीर सुनो भाई साधु, कहें कबीर पुकार के दब के नहीं, झुल कर खुल करके कह रहे हो, ऐसा बता दीजिए किसी का नाम। तो कबीर साहब की विशिष्ट शैली थी, उनका एक व्यक्तित्व था। सत्य का संदेश तुम जब को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलाजे में न करना बात तीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। ये पंक्ति आप कई बार सुन चुके मेरे द्वारा। गुरुदेव श्री रविदास साहब जी की कविता है, हृदय के गीत नामी पुस्तक में सारी कविताएं संकलित है। एक कविता, किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया। समय भी काफ़ी हो चुका है। किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया। पालन पोषण हुआ जहाँ पर फरन कुटी की थी छाया। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में। पर तुम तेरे साथ रहे या फैल गई कब्रों में। थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में। थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में। चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में। साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी। साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जानी। धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी साक्षी बीजक बानी। अनुभव कहा यमोग मगर शास्त्रों का मंथन भारी। अनुभव कहा यमोग मगर शास्त्रों का मंथन भारी। निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरी दुनिया से न्यारी।
एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म। एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म। कहा एकता का तुमने मानव मध्यमातम। ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर। ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर। फटकारा सारे दम्भी को प्रेम बुआरा देकर। वज्रादप थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मनता। वज्रादप थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मनता। रहे सत्य के पथिक सत्यदाता सत्य तेरा धनता। तुम थे तुम्ही समान। तुम थे तुम्ही समान तुम्हारी वाणी तब वाणी सी। हैं कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। हैं कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। तो मैं गुरुवर कबीर की पायन जयंती के अवसर पर कुछ देर मैंने निवेदन प्रस्तुत किया। कबीर साहब महान संत शिरोमणि थे, संत पहुँचते हुए साधु साधु सभी बड़ी अपनी अपनी ठोर शब्द की पार खीते माथे के बोर। इस धरती तल में अब तक जो मैंने अध्ययन किया है उसके अनुसार मैं बताता हूँ। कारणकार की अटूट व्यवस्था का परिचय देने वाले महर्षि कपिल की याद हम करते हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन में रचना की है प्रकृति पुरुष का चिंतन। संसार कब बना, किसने बनाया, क्या लेकर के बना, सब बेकार के प्रश्न। संसार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसको चित्र गांठ बांध दो सबके सब। सूर्य नक्षत्र पहले भी थे, मिट्टी पानी आग सदा से थे, रात दिन सदा से थे, मुर्गी अंडा सदा से थे, स्त्री पुरुष सदा से थे, बीज वृक्ष भी थे, सदा है सदा रहेगा। इस क्रम को तोड़ने के लिए सत्संग के आयोजन किया जाता है। जीवन मिल गया, क्या किया आपने? शरीर मिला तो सही, धीरे 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 संसार के राग रंग में फंसे, मौत हो गई, शरीर छूट के चला गया। कुछ संस्कार लेकर के आए थे, संस्कार लेकर के चला जाएगा। कोशिश करो कोई फिर से शरीर धारण ना हो। तंदर सुखिया काउन देखा जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहा तो सबका किया हुआ, बाटे बाटे सबको ही दुखिया। क्या गरीब है, आपको ही नहीं कहीं संतों को भी कहे, केवल आपको ही करे से बाटे बाटे सबको दुखिया। क्या गरीब वैरागी, वैरागियों के हालत भी जबरदस्त है। कोई जलसैन कर रहा है, कोई अग्नितापन कर रहा है, कोई ठड़े सड़े, कोई मौनी कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए। मैं आपके पास कई बार कह चुका हूँ, मैंने आपको देखा है कुंभ मेले के अवसर पर। वो दृश्य कभी कभी सन 1974 की बात, गुरुदेव श्री रघुनाथ साहब जी के संत पंडित साथ सन 74 में राजस्थान भ्रमण करते हुए हम कुंभ मेला में पहुँचे। उसमें पुस्तक वगैरह बेचता था साहब जी की पुस्तकें। एक दिन साहब से पूछ करके मैं चला गया कुंभ मेला घूमने के लिए। मेरे साथ कोई एक और साधक था, याद नहीं है। मैंने आंखों देखा कि चारों तरफ से आग जल रही है, बैठा है कड़ाके के ठंडे के पानी में खड़ा हुआ है, तपस्या कर रहा है। कई जगह जमीन खोद करके यूँ हाथ ऊपर रख दिया है, पता नहीं उसका नाक का पाइप कहाँ से लगा है, भगवान जाने। और एक जगह कांटों पर सोए हुए, नागपनी के कांटे, बबूल के कांटे, बेर के कांटे, उस कांटे पर एक सोया हुआ था। शरीर में केवल राख था, लंगोटी पहन रखा था। जहाँ पर कांटे चुभ रहे थे वहाँ खून निकल रहा था। मेरे हृदय में बड़ी करुणा जगी। मैंने पूछा उनसे, संत जी बहुत काया कष्ट में आप लगे हुए, तो जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए आप इतनी तपस्या साधना कर रहे हो, तो क्या उस परमात्मा के दर्शन आपको हो गए? इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, साला तो कहाँ से आया बताओ, हालांकि मैं वो साला हो गया। ये आंखों देखी सही घटना बता रहा हूँ। घूम करके आए तो मैंने साहब जी कहा, साहब जी ऐसी ऐसी घटना करी, मैंने देखा। तो साहब फिर मुझे बहुत डांटे, बेवकूफ़ नंबर 1 तो तुम ही हो, तुम उनको कुछ कहना ही छेड़ना नहीं चाहिए था, तुम चुपचाप देख करके चले जाते। हाँ साहब गलती हुई। राम अभियोगी विकर्तन इंदु को मति कोई, छुवत ही मर जाएंगे ताला बेली हुए। जो मिलता है छुट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लूट जाता, जो खिलता मुरझा जाता है, चुनता सो रह जाता, शाश्वत नियम प्रकृति का है परिवर्तन ही रह जाता, संप्रति जो चेहरे दिखते वे वो जल होते जाते, सारहीन सपने समान है जग के सारे नाते, संयोग होगा तो वियोग होगा।
मिलन होगा तो बिछड़न होगा। जिसका कभी अस्तित्व कभी समाप्त होता ही नहीं, वो है आपकी आत्मा। अभी मैंने कहा था अजर अखंड रूपी परम प्रकाश से देखो, परमात्मा खोज मत करो। दौड़ा दौड़ा दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मंदिर भैया वस्त्र ठोर के ठोर, दौड़ना छोड़ दो। जहाँ भी पहुँचोगे मन इंद्रिक पहुँच होगी। पंच विषयों का पसारा है, पंच विषयों को भोग करने वाले आप हैं। आँख से हम रूप देखते हैं, कान से हम शब्द सुनते हैं, जीभ से हम रस चखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, नाक से गंध सूंघते हैं। ये उपनिषद का विषय है, बोध है। प्रतिबोध वो है कि आँख से देखा किसने, कान से सुना किसने, जीभ से चखा कहने, वो है आपकी आत्मा। यहाँ पर डेकार्ड की वाणी मुझे याद आती है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। बड़ा गहराई से चिंतन में, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता इसलिए मैं हूँ। कुछ ना कुछ तो सोचता है। जैसे सारे काम काज करने के पश्चात रात में जब सोने जाते हो चारपाई पर, तो क्या तुरंत नींद पड़ जाती है? बताना आप लोग, ईमानदारी से बताना, झूठ ना बोलना, बताओ सब, तुरंत नींद पड़ जाती है? कुछ ना कुछ आप सोचते हैं। वो सोचने वाला है कौन? वही आपकी आत्मा। सोचो, किसी संतों की याद करो जिनके द्वारा आपको बोध मिला, ज्ञान मिला, उन महापुरुषों की याद करो। उन गुरुजनों को छोड़ दो, फिर आप अपने आप पर आ जाए। सभी परमात्मा परमात्मा आप हैं, इसको नोट कर लो, बार बार अच्छी तरह गांठ बांध लो। सभी परमात्मा परमात्मा आप हैं, सभी भगवानों भगवान आप हैं, सभी ईश्वरों के ईश्वर आप हैं। लेकिन उस व्रत को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, वो आप में है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय संतों की संगत में बीते। कभी कभी संत को बुला लो अपने घर, एक दिन खिला दो, गरीब नहीं बन जाओगे। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने सुबह शुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो न बोना, उठो मानो आँख खोलो सो चुके हो। जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत कर्म होने न पाए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। तो गुरुवर कबीर की पावन जयंती के अवसर पर काफ़ी दूर दूर से हमारे संत गुरुजन भी पधार चुके हैं, और सौभाग्य खूब गर्मी में भी आप समय निकाल करके हमारे गुरु संतों को सुनने समझने के लिए पाए। बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप। और सच्ची श्रद्धा, सच्ची समर्पित होगी, श्रद्धाएँ जयंती होगी कि जिन महापुरुष ने अपने व्यक्तित्व को संवार करके समाज को इतना आलोकित किया है, उन महापुरुषों को हम हाथ फेर करें, ये सच्ची जयंती मनाने का अर्थ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, और बहुत बहुत आपके हृदय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और संत महापुरुषों के विचारों से आप लाभान्वित हुए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब परम पूज्य गुरुदेव जी के गहन गंभीर चिंतन पूर्ण विचार सदगुरु कबीर साहिब का संदेश श्रवण किए। यह कार्यक्रम एक दिवसीय के रूप में आयोजित है और समापन की दिशा में भी है। समापन के पूर्व आभार प्रदर्शन के रूप में 2 शब्द हम हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री दयाचंद साहिब जी से सुनना चाहते हैं, क्योंकि महापुरुषों के बाद और विचार सुनना एक अच्छा नहीं होता है, अनुचित है। केवल आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द, आभार प्रदर्शन के रूप में हम 2 शब्द सुनने जा रहे हैं। साहिब जी से त्रैवार संबंध साहिब बंदगी है, 2 शब्द रखने की कृपा करें। उसके बाद संतों की पूजा होगी, आरती होगी, फिर और आगे का कार्यक्रम बताया जाएगा। आइए साहिब जी, साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य साहिब जी, मेरे गुरुजन, मेरी साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी भक्तजन, भक्तिमती माताओं एवं बच्चों, यह जो कार्यक्रम कबीर जयंती के रूप में रखा गया है, ऐसे जयंती 4 जून का है। लेकिन हम लोग यह जो कार्यक्रम बड़े बड़े आश्रम में रहता है, ये छोटे आश्रम हैं,
अब मैं साहब से भी विनय किया कि साहब जी आप आइए, और इसी बीच में इस संतों को भी बुलाया कि इस संतों के द्वारा भी विचार हम लोग को सुनने को मिलेगा। तो हमारे वचन को सुन करके ये हमारे गुरुजन आए, मैं उसके आभारी हूँ। और यह जो संस्था है, यह जो हमारा आगमन हुआ है, हमारे पूर्व आचार्य श्री राम स्वरूप साहिब जी, सदगुरु राम सूरत साहिब जी, इन लोगों का देन है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में भ्रमण किए, ऐसे देश विदेश में भ्रमण किए हैं, लेकिन उन लोगों को सब हम लोगों को जगाए और उनमें प्रभावित होकर के दान भी किए, कोई खेत को दान किए, जो आज उस आश्रम मन में त्यागी संत गुरुजन रह रहे हैं। और सदगुरु राम सूरत भाई त्याग साधना में जीवन लेकर के कितनों साधक को संत बना दिए, जो हमारे बीच उनके विचारों को हम नमन करते हैं। आज भी हम इन गुरुजनों को नमन करते हैं। तो इस प्रकार अभी सदगुरु राम सूरत साहिब जी, मेहतरी माता ने दान दिया, गरीब भद्र बिसोई माता ने दान दिया, गिरधारी मंडल में बुहारा में दान दिया, और ऐसे जो कोलियारी में जो रहते हैं और जहाँ भी संत रह रहे हैं, यहाँ त्याग ही संत रह रहे हैं, साधना में जीवन बिता रहे हैं, और यही होना चाहिए। इस आश्रम में भी मेरा स्थिति देख करके साहिब जी जब खड़खड़ी गया था तो ये कुमार साहिब को विनय किया, तो आ गए। मैं भी नमन करता हूँ, ऐसे यहाँ संत रहे, और जो साधक हैं वो साधक यहीं रह करके साधन करे, या घर में जाए फिर आ जाए, ये साधक नहीं हो सकता है, न दिन नहीं रह सकता। क्योंकि जिस स्थिति देख करके, जिस राम सूरत साहिब के हम शिष्य हैं, हम उनकी विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसी विचारधारा लेकर के ये रहें। और आज भी ये आश्रम में कुछ भी नहीं है, तो भी ये संत हमारे भक्त सज्जन इस आश्रम को बनाए। अब आज मैं करीब 13-14 साल हो गया, लेकिन मेरे में कोई कमी नहीं है, और ना भक्तों को आज भोजन नहीं है, ऐसा देखने में नहीं आया है। जो ऐसे उन्हें उमकारता है, मैं इन भक्तों को भी नमन करता हूँ। ऐसे आकर के गुरुजनों को विचार सुनते हैं, कुछ देते हैं, तो ऐसा होता ही रहेगा कि हमारे में अगर पक्का होगा तब, और गृहस्थ बसाएंगे ये नहीं हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार ये कुमार साहिब जी अपने ज्ञान साहिब का ही शिष्य रहे, उनके शिष्य हैं, और अभी ये त्यागी संत हैं, और ज्ञान साहिब भी अपने राम सूरत साहिब का ही शिष्य रहे। तो इस प्रकार साधना में जीवन जितने भी हैं ये कर रहे हैं, तो ऐसी साधना में जीवन अपना व्यतीत करें। मैं भी जब तक रहूँगा तो रहूँगा, मेरा उम्र बहुत हो गया है, इसलिए मैं अपने वाणी विराम करता हूँ, और जो हैं वो अपना रहे, पक्का रहें, और जीवन तो किसी प्रकार बिताना ही पड़ता है। त्याग साधना में जीवन है। जिस प्रकार हम साधना जीवन के लिए पद रखे हैं, निष्ठा रखे हैं, उस निष्ठा को हम पूरा करें, तभी हमारा सफल होगा। तो मैं ज़्यादा ना कह करके वाणी विराम दूँगा, क्योंकि यहाँ भोजन साजन व्यवस्था सबके लिए रखा गया है, सभी लोग भोजन यहाँ पाएंगे। तो मैं इतना कहकर अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। पूज्यवर श्री साहिब जी के बहुत ही सारगर्भित विचार श्रवण किए। और आइए अब, हाँ सर, क्या कुछ सूचना है कर दी। 20 तारीख को पूज्य साहिब जी के सानिध्य में सदगुरु कबीर जयंती का आयोजन श्री कबीर आश्रम करही बदर में
आयोजित है। आप सब संतजन, गुरुजन और भक्तगण सभी सादर आमंत्रित हैं। कल से वहाँ पर बाल संस्कार शिविर का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और साहब जी की बड़ी कृपा, बड़ा जोर था, इसलिए मैं आ सका। और वहाँ बच्चे लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी एंट्री होना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी साहब का आदेश मानना था, इसलिए मैं आ सका और सबको न्योता देने का मौका मिला। आप सब सादर पधारें। 20 जून को कबीर जयंती का महापर्व मनाया जाएगा परम पूज्य संतों के सानिध्य में और आप सबके सानिध्य में। साहेब बंदगी साहेब। आइए अब गुरु पूजा होने जा रही है, इसके बाद आरती होगी और आरती के बाद जितने हमारे सत्संग पंडाल में भक्त सज्जन माता बहनें विराजमान हैं, गांव से भी है, बाहर से भी हैं, आप सभी के लिए आश्रम की ओर से भोजन प्रसादी की व्यवस्था है पूजा के बाद। तो आइए पूजा के कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए कार्यक्रम के आयोजक की ओर से, हमारे आश्रम की ओर से शुरू होगी। उसके बाद आप सब भी चाहेंगे तो आप सब भी आकर के और परम पूज्य गुरुदेव जी से बंदगी और आशीर्वचन प्राप्त कर सकेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप लय पूजिए, भाल चंदन पुष्प चरण हार गल मह दीजिए, कर जोर करुण स्तुति गुरु चरण कर, दयाल हो क्षम करो अपराध साहिब दीन जीवन, आप पारख रूप साहिब जानते सब मान की, मैं अधम कर्मी जीव सद्गुरु नाहि नाम कछु लायक, गुरु करत हाँ मैं विनती, प्रभु सुनिए जो दीन अनाथ की, अधम उदाहरण भव भयहारण, जीवन करब शरणागत की, जगत स्वामी अजीत साहिब परख गुण को कही सके, दया क्षमासी होय जिन में, आपको सो लहि सके, मोह में सतगुण नाही साहिब, कहूँ मैं कैसे आपको बार बार शरण लीजिए दास को, बार बार मैं करत विनती, शरण लीजिए दास को, शरण शरण मैं शरण हूँ, कहत बने कछु नाहि, जानत हूँ सबके लिए सर्वोपरि करुणा निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आइए, भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए, भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए, बहुराग द्वेष ही धारयुत परवाह में बहते हुए,
हुए निज दास को चरणों में अपनाई। है पंथ नाना जगत में निज निज गुणन को गा रहे, सबका पता कर सार सार विशुद्ध बोध कराइए। करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए। भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। कामादि खल दल संग है, सतमार्ग में आड़े खड़े, गुरु ज्ञान यश परदान करते ही मार छार मिलाइए। करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण सब आइए। भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। अब दास का यह है विनय, गुरु पतित पावन चरण में। आश्रम की ओर से लगभग पूजा हो गई है। जो भक्त सज्जन माताएं बंदगी करना चाहें आकर के बंदगी कर सकते हैं, और जहाँ तक हो सके पहले माताएं आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भक्त अच्छा, और आप लोग और ध्यान देंगे सभी संतों के लिए, अगर एक जगह आप रखना चाहें तो सामने पराठ है। तो सभी संतों के लिए सामने एक पराठ रखी जा रही है, जिसमें आप सभी संतों के लिए चाहे तो छोड़ सकते हैं, और सबके पास आकर के बंदगी कर सकते हैं तो सबके पास भी आ सकते हैं। और आइए माताएं पहले आकर के बंदगी कर सकते हैं, उसके बाद फिर भक्तों को भी अवसर मिलेगा, क्योंकि इन्हीं संतों के चरणों में सारे तीर्थ धाम छुपा हुआ है। आप सबको मालूम ही है कि हमारे लिए संत गुरुजन ही